हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है किस राशि से करें विवाह। आप अपनी कुंडली देखकर इस विषय को जान सकते हैं और ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसी राशि से विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली के आधार पर आप अपनी जन्म पत्रिका देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप किस राशि से विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती है, वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे विचारे अगर हम किसी राशि से मिलान करते हैं, वहाँ गुण भी मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्या भी रहती है, या कोई दोष आ रहा है तो उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे विषय को ध्यान से समझें, किस राशि से करें विवाह, अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इस विषय को कैसे जानें और इसमें क्या सावधानियां रखनी होती है। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। केवल एक सूत्र की व्याख्या करूंगा, यहाँ ज्योतिष शास्त्र का केवल एक सूत्र आपके सामने रखूंगा। ऐसे अनेक सूत्र जो हैं ज्योतिष शास्त्र में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, यह लग्न कुंडली है। तो आपको भी अपनी जन्म कुंडली देखनी है, जिसे D1 चार्ट या लग्न चक्र, लग्न कुंडली, जन्मान चक्र बोलते हैं। उसे खोलें और देखें। सिंपल सा सूत्र है, सूत्र को आसानी से आप समझ सकते हैं। कुंडली का 7वां भाव देखें, वहीं से विवाह की व्याख्या होती है। सबसे पहले तो सप्तम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लग्न को देखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस सूत्र में केवल सप्तम भाव को देखना है और फिर एक भाव और है उसको भी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप उस राशि का पता लगाना चाहते हैं, जिस राशि से विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती है। तो सूत्र क्या है उसको ध्यान से समझें। कुंडली का जो सप्तम भाव है, आप देखें अपनी कुंडली में सप्तम भाव जो है वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है। अर्थात सप्तम भाव में कुंडली के 7वें भाव में 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई न कोई एक अंक लिखा हुआ होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सप्तम भाव, सप्तम भाव अर्थात जहाँ पर इस कुंडली में सप्तम भाव लिखा है वही कुंडली का 7वां भाव होता है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि कुंडली के जिस भाव में, जिस खंड में 7 का अंक लिखा हो वही सप्तम भाव होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर इस कुंडली को ध्यान से देखें, जहाँ पर सप्तम भाव लिखा है वही सप्तम भाव कहलाता है। तो कुंडली के 7वें भाव में देखें 1 से 12 के बीच में, क्योंकि 12 राशियाँ, कोई न कोई एक राशि होगी यहाँ पर, चाहे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कोई एक अंक होगा। उसको ध्यान से देखें और फिर पता लगाएं कि उस अंक का स्वामी कौन सा है, राशि का स्वामी कौन सा है, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, इसको जानने के लिए मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। यदि 1 और 8 का अंक सप्तम भाव में लिखा हो तो मंगल स्वामी होता है। 2 या 7 का अंक सप्तम भाव में लिखा हो तो शुक्र स्वामी होता है। 3 और 6 का अंक लिखा हो, मिथुन या कन्या राशि सप्तम भाव में हो तो बुध स्वामी होता है। इसी प्रकार से 5 नंबर लिखा हो तो सूर्य स्वामी होता है। 4 नंबर लिखा है सप्तम भाव में तो चंद्रमा स्वामी होता है। 9 या 12 का अंक लिखा है तो गुरु स्वामी होता है। 10 और 11 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी कौन होगा, शनि। तो सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उसको देखें, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है उसको देखें। तो सप्तम भाव में मान लीजिए 7 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। तुला राशि है सप्तम भाव में, या सप्तम में 4 का अंक लिखा हुआ तो स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा। फिर आपको यह देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है कुंडली में, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वह कुंडली के किसी अन्य भाव में भी हो सकता है, उसको ध्यान से देखना है। तो सूत्र सिंपल सा है, सप्तम भाव का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है, कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उससे विवाह करें तो वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। और इससे संबंधित एक प्रश्न मेरे पास आया है कि पंडित जी आपने बताया है कि सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि पर बैठा हो उससे विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और उससे विवाह का योग भी बनता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक विषय को जानना बहुत ज़रूरी है कि सप्तम भाव का स्वामी, मान लीजिए जैसे सातवां भाव है, वहाँ 6 का अंक लिखा है, तो सप्तम का स्वामी बुध हुआ, और बुध कुंडली में मान लीजिए 1 नंबर अंक पर मेष राशि पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की कुंडली है वह व्यक्ति मेष राशि से विवाह करे तो अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जन्म राशि, आपकी चंद्र राशि क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी मेष लग्न की कुंडली है लेकिन राशि है उसकी कन्या। मेष लग्न की कुंडली है, ध्यान से सुने, और कन्या राशि है। अब सप्तम का स्वामी मान लीजिए शुक्र है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली होगी तो सप्तम का स्वामी शुक्र ही होगा, और शुक्र लग्न में बैठा हुआ है मेष राशि पर। अब ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि सप्तम का स्वामी जहाँ बैठा हो उससे विवाह करें तो शुभ स्थिति रहती है। लेकिन उस लड़के या लड़की की जिसकी कुंडली है उसकी कन्या राशि है, और अगर वह मेष राशि से विवाह करेगा तो वहाँ षडाष्टक दोष आएगा। तो इस सूत्र को समझने से पहले महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको राशि मित्रता देखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 6 राशियाँ आपस में मित्र है। इसी प्रकार से वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये 6 राशियाँ आपस में मित्र है। इसके अलावा सूर्य की जो सिंह राशि है, सिंह राशि के मित्र कौन 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 है? बुध भी है, इसलिए मिथुन और कन्या राशि वाले सिंह राशि से विवाह कर सकते हैं। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। राशि मित्रता देखे बिना इस सूत्र को काम में नहीं लेना है, यही मेरा कहना है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तो ऐसे अनेक सूत्र लिखे हैं कि किस राशि से करें विवाह या किस राशि से होगा विवाह, ऐसा भी लिखा है इसी सूत्र में कि सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हो उस राशि से भी विवाह का योग बनता है। हालांकि अचानक ऐसी स्थितियां भी बनती है कि उसी राशि से विवाह का योग बनता है, या प्रेम हो जाए या पसंद वाली स्थिति बन जाए, लेकिन वहाँ पर फिर विवाह करें तो सावधानी रखनी होती है, क्योंकि कोई न कोई दोष अगर आता है, राशि मित्रता नहीं है तो समस्या रहती है। तो इस विषय को समझें, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं आपको आगे और जानकारियाँ देता रहूँगा। इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।